हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कहानी पर ज़रा गौर फरमाइएगा। जब माँ का फ़ोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही शिखा ने फ़ोन पर वार्तालाप आरंभ कर दिया था। माँ उससे कह रही थी, शिखा, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फ़ोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरी सलाह है, सास होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए माँ जी। बेटी, तुम्हारे देवर पंकज की शादी है। वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग हैं, घर अलग हैं, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूँ कि अलग अलग रहकर संबंधों को निभाना ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को एक इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में तुम्हें कुछ परेशानी हुई हो, एक दूसरे से कुछ शिकायतें भी हुई हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? उसकी सगाई में तो तुम नहीं आई थी, किंतु शादी में जरूर आना। बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पंकज ही सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहाँ तक कहा है, मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूं। उसने आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। माँ जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूँ? असल में पंकज के भाई ही उनसे खुश नहीं हैं। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वे कहेंगे तो मैं आ जाऊंगी। देखो, मैं यह तो नहीं कहती कि तुमने रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही है यही होता है। वे इधर उधर की झूठी बातें करके परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कराकर मजा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुमने दूसरी की बातों पर विश्वास कर लिया। देखो शिखा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की, किंतु आज कह रही हूँ। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कहा, आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए। इसने तो अपनी भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए भी प्रयास करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। कहने वालों को हमने फटकाकर भगा दिया। यह सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना यह चाहती हूँ कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तो तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फोन किया है। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर माँ ने फोन काट दिया था। माँ ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैंने उनकी पूरी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि उन पर यही दोषारोपण करता रहा कि वह मुझसे ज़्यादा पंकज को प्यार करती है, इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नजर आता है, पंकज का नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद भी पंकज के खिलाफ था।
हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती चली गई। लेकिन फोन पर की गई माँ की बातें सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमत ही हुआ। माँ यहाँ नहीं रहती थी, शादी की वजह से ही पंकज के पास उसके घर आई हुई थी। वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इसमें दोष शिखा का नहीं, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैं ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया तो मेरी पत्नी शिखा भला उन रिश्तों की कद्र क्यों करती? कुछ बातों को नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाते? तिल का ताड़ क्यों बना देते हैं? मैं सोचने लगा, पंकज मेरा सगा भाई है। यदि जाने अनजाने में उसने कुछ गलत किया या कहा भी है तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो हम कर सकते थे। गलत फहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त करने के लिए कमर कस ले, यह तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यह है कि कुछ शातिर लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिश में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर विश्वास किया। शिखा की सिसकियों की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं नहाकर बाहर जा चुका हूँ और फोन की पैरेलल लाइन पर माँ उसकी पूरी बातें सुन चुका हूँ। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, शिखा रो क्यों रही हो? मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी माँ का फोन आया था। आपकी माँ ने आरोप लगाया कि मैंने अपनी शादी से पहले अपनी भाभी को बहुत सताया है। कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। बस यही आरोप लगाने के लिए उन्होंने फोन किया था। उनके हिसाब से तो मैंने रिश्तों को तोड़ा है, फिर भी वे चाहती हैं कि मैं पंकज की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज नहीं जाऊंगी, यह मेरा अंतिम फैसला है। मैं चाहते हुए भी तुम्हें पंकज के यहाँ चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता। तो तुम जाओगे? पंकज तुम्हारे व मेरे लिए जगह जगह तुम्हारे ही कुछ परिचितों व रिश्तेदारों ने मुझसे भी कहा है कि शिखा बहुत तेज मिजाज लड़की है। अपनी भाभी को इसने कभी चैन से नहीं जीने दिया। लेकिन मैंने तो उन लोगों की परवाह नहीं की। तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी ना करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस बात पर विश्वास कर लेना चाहिए? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वह सब झूठ है। हमसे जलने वालों ने यह बात फैलाई थी। इसी वजह से मेरी शादी कई बार रुकावटें आई। मैंने भी उसे सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि जैसे ये सब बातें झूठी हैं, वैसे ही पंकज के खिलाफ हमें भड़काने वालों की बातें भी झूठी हो सकती हैं। उन्हें हम सत्य क्यों मान रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे बातें झूठी है। खैर, लोगों ने सच कहा हो या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। कैसे कहता? सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था। यहाँ तक कि उसने तुमसे माफ़ी भी मांगी थी।
फिर भी तुम नहीं गई। इतना घमंड अच्छा नहीं है। उसकी जगह में मैं होता तो दोबारा बुलाने ना आता। सब नाटक था, लेकिन आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है? आज तो पंकज की बड़ी तरफदारी की जा रही है। तभी द्वार की घंटी बजी। पंकज आया था। उसने शिखा से कहा, भाभी, भैया से तो आपको साथ लाने को कह ही चुका हूं, आपसे भी कह रहा हूं। आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूं, बहुत काम करने का है। पंकज प्रति उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लौट गया। मैंने पूछा, अब तो तुम्हारी यह शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने को नहीं कहा। अब क्या इरादा है? इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों से तो 1 सप्ताह पहले ही आने को कह गया था। मुझे 1 दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह है कि मेरा मन उनसे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मर्जी कहकर मैं दुकान चला गया। थोड़ी देर बाद ही शिखा का फोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीनों तक शादियां नहीं होगी, इसलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे? तुमने सही सोचा। तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। यह क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप की जगह हंसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई, और अब शादी में भी नहीं जाओगी। जग हंसाई क्या यहाँ नहीं होगी? या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है? तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगे? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर शिखा ने फोन रख दिया। दूसरे दिन पंकज की शादी में शिखा का आया देखकर माजी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पंकज भी बहुत खुश था। माजी ने स्नेह से शिखा को पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आती कैसे नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। शिखा किन परिस्थितियों के कारण यहाँ आई है, यह तो बस मैं ही जानता था। उसके ये संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभिनय द्वारा उसने मां को प्रसन्न कर दिया था। यह हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।